न सिर्फ वो लोग जो आप लोग सब बहुत जानकार लोग हैं, लेकिन एक देश में बैठा एक आम भारतीय भी उस राष्ट्रवाद से जुड़ता है। और वो सीधे ऐसे ही मौके होते हैं जब वो राष्ट्रवाद का जो एक सोच है वो खुलकर सामने आती है और देश के साथ खड़े रहने का जो जज्बा है वो निकल कर आता है। मैं एक बार जरा ये बताऊंगी सर, आज आपने कहा मैंने एयर मार्शल, वहां के जो एयर मार्शल है उनका जिक्र किया। हमारे अंदर तो सर संस्कार है, संस्कृति है कि हम वहां के अफसरों की भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो सेना के अफसर हैं और हम सम्मान करते हैं। उनमें नहीं है सर, वो हम जानते हैं। मेजर जनरल दत्ता, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये जो आज तस्वीर आई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, डिप्टी पीएम की, जो वहां बता रहे थे कि देखिए क्या कहा है, वी आर द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अपने देश को झूठ परोसने की पराकाष्ठा देखिए। वहां ये एआई जनरेटेड वर्जन चल रहे हैं और उन्हीं की, जरा चलाइए उसे, और वहीं की जो मीडिया है, वहीं की मीडिया ने उसे फैक्ट चेक कर दिया। वो दोनों तस्वीरें चलाइए, उन्हीं की मीडिया ने फैक्ट चेक करके बता दिया कि ये तो झूठे हैं। एक्चुअल वर्जन तो उस दिन के अखबार का ये था। तो ये झूठ परोसा जा रहा है। देखिए कैसे रंगे हाथों अब इनके झूठ की इबारत कहां तक जाएगी। मेजर जनरल दत्ता। जय हिंद, सुजाता, भारत माता की जय। अभी ऐसा है कि ये जो एक मुल्क है ये झूठ के पुलिंदे पे टिका हुआ है। इनका कोई दीन ईमान, कोई इनका जिसको बोलते ना कि एक कैरेक्टर ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो करेंगे और नंगे होकर लोगों को बोलेंगे हमने किया ही नहीं। तो ये वो वाला मुल्क है जो अपने अवाम का उल्लू बनाता चला आया है। पाकिस्तान की फौज अपने अवाम को दबाने के लिए, लूटपाट करने के लिए भारत का खतरा दिखाती रही, कश्मीर के हरे बाग दिखाती रही। लेकिन आज मैं भारत की अवाम की तरफ से पाकिस्तान की अवाम को एक संदेश भेजना चाहता हूं। अगर आप अपनी तरक्की, खुशहाली और फ्यूचर चाहते हैं, आप इस रैबिट आर्मी जो आपकी फौज है इसको बैरक में भेजिए और एक ट्रू डेमोक्रेसी लेके आइए आप पाकिस्तान के अंदर। नहीं तो आपका मुल्क तबाह हो जाएगा और उसमें हमारा जो योगदान रहेगा वो इसकी वजह से रहेगा कि आपकी जो ये पागल फौज है, जो ये मौलाना मुनीर आज के दिन में मदरसे का पढ़ा हुआ एक जर्नल उसको चला रहा है और एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट रोग नेशन बन चुका है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। तो आपका फ्यूचर बहुत डार्क है। तो इसलिए जो आपके मिनिस्टर हैं इनकी बात मत सुनिए, आप इंटरनेशनल मीडिया को खुद चेक करें। आज का दिन टेक्नोलॉजी का दिन है, सोशल मीडिया है, सारी जानकारी आपको आपके हथेली में है। आपको सच का सच, झूठ का झूठ मिल जाएगा। भारत जो करता है उसका आपको प्रमाण देता है, प्रूफ देता है। हम कोई भी फर्जी काम नहीं करते हैं। सर मैं एक बार जरा ये बताऊंगी, आपने बिल्कुल सही कहा, फर्जी काम नहीं करते हैं। फर्जी काम हमने उन्हीं पे छोड़ा है और ये इसलिए भी है सर फर्जी काम क्योंकि एक झूठ को छुपाना है। ये झूठ छुपाना है कि आपके एयरबेसेस बर्बाद हुए हैं, ये झूठ छुपाना है। वहां पर पाकिस्तानी पत्रकार अब जाकर लश्कर-ए-तैयबा के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनमें तबाही दिखा रहे हैं। मैं वो आ गया वो भी दिखाऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर बताऊं कि पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री के साथ मौजूद है। बैठक से निकले विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक है और इसको इस तरह से भी देखिए कि आज देश के रक्षा मंत्री ने जब कहा है कि ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, वो जरा ग्राफिक भी स्क्रीन पर चलाइए, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं ये पूछूंगी मेजर जनरल सोई के कौन से पिक्चर अब पाकिस्तान को दिखाई जाएगी। ये तो पाकिस्तान को भी नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है ये पिक्चर होगी बहुत घातक उनके लिए। ये बड़ा क्लियर है। मेजर जनरल सोई। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल सुचारता जी। पहले मैं हल्का सा जो उनका झूठ है उस पर मैं बहुत हंसी आती है मुझे कि सारी उनके लोग अपने वीडियो बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं और पूरी इंटरनेशनल मीडिया आज बता रही है कि कितना नुकसान हुआ है और वहां पर ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो ये तो आज की दुनिया में इनका एक तरह से मजाक उड़ना शुरू हो गया, क्योंकि झूठ का पर्दाफाश एक बार नहीं अनेकों बार हो गया। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आज जो वहां पर प्रेशर है, जो मीटिंग है, अभी पिक्चर अभी बाकी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत की सेनाएं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, डिप्लोमेटिक कोर और देश की जनता पूरी तरह से तैयार है कि अगर फिर से हुआ जैसे कि अभी थोड़ा सा भी पाकिस्तान ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर उसका जवाब जो है फिर ऐसा होना चाहिए, इसमें मुझे कोई शक नहीं है
कि फिर इस तरह से युद्ध रोकने की बात नहीं हो, और सजा मतलब इससे कई गुना ज्यादा, कम से कम 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। और इस समय में भारत इंटरनेशनल प्रेशर भी बना रहा है, जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि IMF का फंड जो है किस प्रकार से लश्कर तैयबा को दिया जा रहा है, उनके टेरर कैंप को दोबारा बनाने के लिए देने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो बात है ये बड़ा जरूरी है कि जो पैसा है ये एक तरह से टेरर फंडिंग के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये बहुत ही जरूरी बात दुनिया को समझनी चाहिए। और पैसा किस, क्यों, कैसे दें, क्या दें, ना दें, ये आज बड़ा जरूरी है। तीसरी बात जो राजनाथ सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी, इस चीज को मैं भी कई बार आपके चैनल में कहा है कि आज पाकिस्तान में इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। उनके जिस प्रकार से, चाहे वो झूठे स्टेटमेंट हो या परमाणु शक्ति के उपयोग के बारे में स्टेटमेंट आते रहते हैं, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि उनकी परमाणु के जो हथियार हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके पूरी दुनिया लग के उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान उसका मिसयूज नहीं करे। मुझे ये भी डर है कि आज जिस प्रकार से हालात हैं वो किसी आतंकवादी ग्रुप या आतंकवादी देश को भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बेचने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा पहले भी इन्होंने किया है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो। ये सब बात कहना चाहती हूँ क्योंकि आज जिस तरह से एक कन्फेशन पाकिस्तान से ही आया कि उनकी एयरबेसेस तबाह हुई हैं, एक कन्फेशन पाकिस्तान से ही आया कि हमारे तो डेप्यूटी PM भी झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं। ये देखिए कैसे AI जनरेटेड क्लिप्स वो चलाते हैं। सर ये देश, जैसा मैंने कहा कि जब आपका नेतृत्व झूठ का पुलिंदा हो तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये पीठ में छुरा भोगने वाले ही लोग हैं। और इसीलिए आज राजनाथ सिंह ने कहा है कि इनको ये बताया जाएगा कि ये अभी इनको बता दिया गया है कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं एक बार जरा बता दूं, आज भुज गए थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब 22 मई को नाल एयरबेस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नाल एयरबेस पर पाकिस्तानी सेना का जो नाकाम ड्रोन हमला था वो हुआ था। अब बीकानेर में पाकिस्तानी सीमा के पास है ये नाल एयरबेस और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को जाएंगे। अब आप ये देख लीजिए, इसकी भी एक बड़ी सस्ती सी कॉपी करने की कोशिश कल पाकिस्तान ने की थी जब शहबाज शरीफ टैंक पर चढ़ गए थे, आसिम मुनीर टैंक पर चढ़ गए थे। तो वो बेसिकली सस्ती और चीप कॉपी वाला देश है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके बीच की ये तस्वीरें देखिए, वो टैंक पर चढ़े और टैंक पर चढ़कर वो कल तस्वीरें मैंने दिखाई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मैं रोविंदर जी के पास एक बार जा रही हूँ। रोविंदर जी, ये जो एक झूठा कन्फेशन, और आज राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से IMF से कहा कि IMF जो पैसा देता है उस पैसे का कैसे गलत इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, मुआवजा मिल रहा है आतंकियों को वहां पर। इस पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ध्यान दे। मुझे लगता है ये अपने आप में एक तरह का कबूलनामा है पाकिस्तान का कि भाई हम आतंकियों के साथ हैं। आप आतंकियों को पैसे दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, ये वही फंड है जो बाहर से आता है। थैंक यू सो मच सुचित्रा जी। तो एब्सोल्युटली देखिए, पाकिस्तान में जो हो गया वहां पर हम आतंकी और सेना ना मेल्ड हो गई आपस में, वो एक ही चीज है वर्चुअली, राइट। और ये बात काफी हद तक पता थी, बट अब और ज्यादा क्लियर दुनिया को हो गई है। मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो देखिए, पाकिस्तान एक फेडरल यूनिटी नहीं बना पाया है। जो प्रोविंसेस है ना, सब अलग अलग है, हर एक की अलग हिस्ट्री है। और पंजाब डोमिनेट करता है, पंजाबीज डोमिनेट करते हैं पूरे पाकिस्तान को, उसकी मिलिट्री को, उसकी इकोनॉमी को, जो भी इन्फ्लुएंसेस सारा, राइट। तो बाकी जो है, बलूच हुए, खैबर पख्तूनख्वा हुए, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध ले लीजिए, हर जगह में बेहद ऑपोजिशन है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के। दूसरी बात, मैं जनरल दत्ता के इस सजेशन से 100% से ज्यादा सहमत हूं, और मैं खुद भी अपील करता हूं बहुत जगह जहां मुझे मौका मिलता है कि पाकिस्तान की आवाम को अपनी इस एलीट को हटाना होगा। कभी ना कभी कोई रेवोल्यूशन आना होगा। देखिए, पाकिस्तान में अभी फ्यूडलिज्म ही चल रहा है, कॉलोनियलिज्म ही चल रहा है। ब्रिटिश राज चला गया, बट एक दूसरे ब्राउन साहिब आ गए मानिए, और वो इतना अत्याचार कर रहे अपने देश पे, डिवाइड एंड रूल कर रहे अपने देश पे, सारा पैसा कमा रही। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पैसा कमाती थी जिस तरह से, पाकिस्तान आर्मी वैसी कर रही है, इनकी फौजी फाउंडेशन जो है, राइट। तो पाकिस्तान में ये कॉलोनियल फ्यूडल रूल हटा ही नहीं रहा ही है। तो पाकिस्तान की पब्लिक को कभी ना कभी आना होगा, इनको हटाना होगा और एक दूसरा जहन लाना होगा। पाकिस्तान को, हमारी जो एंड गेम है, पाकिस्तान को यह सीखना होगा, जियो और जीने दो, उन्हें सीखना होगा।
खुद जियो, हमें जीने दो, हम जिएंगे, तुम्हें जीने देंगे। अगर आप हमें नहीं जीने दोगे, हम तुम्हारा खात्मा कर देंगे। हमारे इतने वैलर है, फोर्सेस का दिखा दिया है। तो पाकिस्तान को वो हमें एंड गेम चाहिए। जहां तक बात है अंदर क्या होगा, यस पीओके खुद ब खुद बिखरेगा, जब बिखरेगा देखते हैं। हमें परहैप्स वॉर प्रेसिपिटेट नहीं करनी चाहिए। हमारा गोल है लॉन्गर। हमारा जो सामने दिख रहा है चाइना, हमें इकोनॉमी बढ़ानी है, देश के और infrastructure हमारे बढ़ाने हैं, गोल्स देश में लॉन्गर R&D हैं रुबिंदर बढ़ानी जी, एंड वी नो इट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि हमारा देश जो है वो इसीलिए एक आर्थिक रूप से समृद्ध देश है। अ वेरी वेरी ग्लेयरिंग डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इसीलिए हम अपने गोल्स पर फोकस रखते हैं, और उन्हीं गोल्स में से अब ये बड़ा क्लियर है कि कोई भी आतंकी हमला अब उस भाषा में जवाब दिया जाएगा जो अभी आपने देखा है।